हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए आईओटी का मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जिससे आपको आने वाले टेस्टों में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सभी टेस्टों की नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है वॉइस पर्सन इन्वेंटेड द 10 इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने आईओटी का आविष्कार किया है। तो देखिए, ए ऑप्शन है बिल गेट्स, बी स्टीव जॉब्स और सी है केविन आस्टन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि केविन आस्टन ने आईओटी का आविष्कार किया था। इसका आंसर है सी, ए का सी। अब आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है आई आई ओ टी स्टैंड्स फॉर, मतलब आई आई ओ टी का क्या मतलब है, या आई ओ टी की फुल फॉर्म बताइए। तो देखिए, इसमें ए ऑप्शन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बी ऑप्शन है इनोवेटिव इंटरनेट ऑफ थिंग्स और सी ऑप्शन है इंफॉर्मेशन इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डी ऑप्शन है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो दोस्तों, जो इनका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म होती है इनोवेटिव इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसका आंसर क्या हो गया? वी। अब देखिए, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, मतलब तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है आई ओ टी स्टैंड्स फॉर, मतलब आई ओ टी का क्या मतलब है, या आई ओ टी के फुल फॉर्म क्या है। तो ए ऑप्शन में है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बी में है इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी और सी में है इंटरनेट ऑफ टीच। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती है। अगर इनका आंसर आपको पहले से ही पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आई ओ टी इज कनेक्टेड, मतलब आई ओ टी किन डिवाइसों से जुड़ी होती है। तो पहला ऑप्शन है स्मार्टफोन, बी ऑप्शन है कंप्यूटर और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों और डी में है कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि ये स्मार्टफोन और कंप्यूटर से दोनों से जोड़ी जा सकती है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। व्हाट इज एप्लीकेशन गेटवे प्रोसेसर एंड सेंसर, क्या है एप्लीकेशन गेटवे प्रोसेसर और सेंसर, मतलब ये एप्लीकेशन गेटवे सेंसर और प्रोसेसर क्या है। तो पहला ऑप्शन है इसका आर्डिनो, बी है बिल्डिंग ब्लॉक्स और सी है ए और वी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्योंकि ये चारों ऑप्शन बिल्डिंग ब्लॉक्स के भाग होते हैं। और इसका आंसर आपको पहले से ही पता था तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अब देखिए, सिक्स क्वेश्चन पर आते हैं। द आविष्कार ऑफ सोर्स वाज डन इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईओटी, मतलब आईओटी का आविष्कार कौन सी सन में हुआ था। तो ये आईओटी का आविष्कार कौन सी सन में हुआ था। तो इसका देखिए, ए ऑप्शन है 1999 और बी ऑप्शन है 1997 और सी ऑप्शन है 1991 और डी ऑप्शन है 1999। तो इसका जो आंसर ठीक है वो है ए, क्योंकि आईओटी का आविष्कार 1999 में हुआ था। अब हम देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सेंसर कन्वर्ट्स इनटू द फॉलोइंग, मतलब सेंसर कन्वर्ट करता है, सेंसर क्या कन्वर्ट करता है। ए ऑप्शन है एनालॉग टू डिजिटल और बी ऑप्शन है डिजिटल टू एनालॉग और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो दोस्तों सेंसर कन्वर्ट करता है वो करता है एनालॉग टू डिजिटल। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए। अब देखिए, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है एक्चुएटर्स कन्वर्ट्स इनटू द फॉलोइंग, मतलब एक्चुएटर्स क्या कन्वर्ट करता है। जो तो इसका ए ऑप्शन है एनालॉग टू डिजिटल और बी ऑप्शन है डिजिटल टू एनालॉग और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों। जो दोस्त एक्चुएटर्स कन्वर्ट करता है वो कन्वर्ट करता है डिजिटल टू एनालॉग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वी। अब हम देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है परफॉर्म्स इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग कौन सा डिवाइस करता है। क्या मदरबोर्ड करता है तीनों, या आर्डिनो करता है, या सीपीयू करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है इसका आर्डिनो, क्योंकि आर्डिनो एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग तीनों करता है। अब हम देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर्डिनो हैज डिजिटल पिन, मतलब आर्डिनो में कितनी डिजिटल पिन होती हैं। ए ऑप्शन में है 14 पिन, बी में है 18 पिन, सी में है 20 पिन, डी में है 30 पिन। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा 14 पिन, क्योंकि आर्डिनो में जो डिजिटल पिन होती हैं वो 14 पिन होती हैं। अब हम देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन कह रहा है आर्डिनो हैज एनालॉग पिन, मतलब आर्डिनो में एनालॉग पिन कितनी होती हैं। इसमें ए ऑप्शन है 16 पिन, बी ऑप्शन है 8 पिन, सी ऑप्शन है 6 पिन और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं।
तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि आर्डिनो में एनालॉग पिन 6 होती हैं। हम देखिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आर्डिनो की कोडिंग कहाँ करते हैं? ए ऑप्शन है स्केच, बी है आईडीई, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। जो हम आर्डिनो में कोडिंग करते हैं वो स्केच और आईडी दोनों में ही करते हैं, क्योंकि आईडी और स्केच एक ही नाम है केवल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वी। अब हमारे 13वें क्वेश्चन में कह रहा है सीरियल मॉनिटर किसका टूल्स है? मतलब सीरियल मॉनिटर किसका टूल्स होता है? तो ए ऑप्शन है विंडो, वी लाइनक्स, सी आर्डिनो, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्डिनो, क्योंकि सीरियल मॉनिटर आईओटी में आर्डिनो का टूल्स होता है। अब आते हैं हम देखिए 14वें क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है एलईडी डिवाइस है, मतलब एलईडी कैसा डिवाइस है? तो ए ऑप्शन में है डिजिटल डिवाइस, बी में है डिजिटल आउटपुट, सी में है ए और बी दोनों, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। और देखिए आपने हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वी, क्योंकि है डिजिटल आउटपुट डिवाइस है एलईडी। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा वी। अब हम देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आईओटी में हम डेटा को देखना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? मतलब आईओटी में जो हमने कोडिंग करी है और उसका डेटा देखना चाहते हैं तो कहाँ देखेंगे? तो इसका डेटा देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सीरियल मॉनिटर का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि सीरियल मॉनिटर ही एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम आईओटी का डेटा देख सकते हैं। अब हम देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आईओटी आईओटी एक टेम्परी सर्किट है। आईओटी में एक टेम्परी सर्किट होता है, मतलब जिसमें हम बगैर सोल्डिंग करें तार को जोड़ सकते हैं। तो वो क्या होता है? क्या आर्डिनो होता है या ब्रेक बोर्ड, या इनमें से कोई नहीं? तो जो होता है वो ब्रेड बोर्ड होता है। ब्रेड बोर्ड को बिना सोल्डिंग करे इसमें हम तार को जोड़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम अपने। अगर आपको इनका आंसर पहले से ही पता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए 17वां क्वेश्चन कह रहा है ब्रेड बोर्ड कितने होते हैं? मतलब ब्रेड बोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो ए ऑप्शन में कह रहा है 3 प्रकार के, बी में 6 प्रकार, सी में 2 प्रकार के, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है इसका 3 प्रकार के, या 3 प्रकार के होते हैं, और इनके नाम फुल, हाफ और मिनी होते हैं। अब देखिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फुल, हाफ और मिनी आईओटी के किस भाग में होते हैं? ए है ब्रेडबोर्ड में, बी मदरबोर्ड में, या सी माइक्रो कंट्रोल में? तो इसका सही आंसर है ए, ये होते हैं ब्रेडबोर्ड में। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब हम देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आईडीई का पूरा क्या नाम है? आईडी की फुल फॉर्म क्या है? तो ए ऑप्शन में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वॉल्वमेंट, बी में है इंडियन डेवलपमेंट इन्वॉल्वमेंट, और सी में है ए और बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तो इसका सही आंसर क्या है? ए। अब हम देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आर्डिनो का प्रोग्राम किस भाषा में लिखा जाता है? मतलब कि आर्डिनो कौन सी भाषा में लिखी जाती है? तो इसका पहले ऑप्शन में है सी लैंग्वेज, वी में है जावा, सी में है पाइथन, और डी में इनमें से कोई नहीं। जो आर्डिनो को जो प्रोग्राम लिखते हैं वो हम लिखते हैं सी लैंग्वेज में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। ए सही आंसर हो जाएगा इसका। अब हम देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए बी आर का पूरा नाम लिखिए, मतलब ए बी आर की फुल फॉर्म लिखिए। तो ए बी आर की फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। ए बी आर जो होता है वो हमारे आर्डिनो में वोल्टेज को ऑटोमेटिक कंट्रोल करता रहता है। तो इसका सही आंसर है ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, मतलब 22वें क्वेश्चन में, आर्डिनो में प्लस वाली पिन को कहाँ लगाते हैं? मतलब हमारे तार एक एनोड होती है और एक कैथोड होती है, तो इसमें कह रहा है कि प्लस वाली पिन कहाँ लगाते हैं? तो ए ऑप्शन है डिजिटल ग्राउंड, बी ग्राउंड में, सी स्विच में, या इनमें से किसी में नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिजिटल ग्राउंड में, और माइनस वाली पिन को हम ग्राउंड में लगाते हैं और प्लस वाली को डिजिटल ग्राउंड में। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए। अब हम देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आर्डिनो आर्डिनो में मेमोरी होती है, क्या 32 GB होती है, या 32 KB होती है, या 30 KB होती है? तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो जाएगा वी। जो इसमें मेमोरी होती है वो 32 KB की होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 32 KB। इसका सही आंसर हो जाएगा 32 KB। वी आंसर इसका ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें 32 KB की मेमोरी होती है।
आर्डिनो में मेमोरी कहाँ होती है, मतलब आर्डिनो में मेमोरी कहाँ स्थित होती है। क्या ए आंसर है वेट बोर्ड, बी है माइक्रो कंट्रोलर, और सी है ए और बी दोनों। तो इसमें जो मेमोरी होती है वो माइक्रो कंट्रोलर में होती है। अब देखिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें कह रहा है 8 मेगा 328 पी में एटी का पूरा नाम क्या है, मतलब एटी के फुल फॉर्म बताइए। तो ए ऑप्शन है ऑटोमल सेमीकंडक्टर कंपनी, और बी ऑटोमेटिक कंपनी, और सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑटोमल सेमीकंडक्टर कंपनी, क्योंकि एटी का पूरा नाम इसमें ऑटोमल सेमीकंडक्टर कंपनी होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।